नमस्कार, स्वागत है आपका। TV9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश की कुल जीडीपी में एक बड़ा योगदान देने वाले कृषि सेक्टर देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ का हड्डी माना जाता है। हमारे किसान खुश होंगे तो देश का आधार मजबूत होगा। इसी उद्देश्य के साथ गल्फ XHD सुप्रीम प्लस इंजन ऑयल और TV9 भारतवर्ष ने किसानों को दमदारों का दमदार बनाने की एक अनोखी पहल की है। 9 शहरों से गुजरे इस सफर का कृषि सम्मेलन के मंच पर हुआ समापन, जिसमें हमने किया देश के अन्नदाताओं का सम्मान। आइए देखते हैं एक झलक किसान भाइयों के नाम इस जश्न की। किसानों की कड़ी मेहनत और तकनीक के सही इस्तेमाल की बदौलत आज हम दुनिया के सबसे बड़े अनाज उत्पादकों में गिने जाते हैं। इससे साबित हो जाता है कि भारतीय कृषि का भविष्य उज्जवल है। बस जरूरत है सही दिशा में आगे बढ़ने की। इसी बात की अहमियत को समझते हुए उत्तर प्रदेश के अन्नदाताओं के लिए गल्फ XHD सुप्रीम प्लस इंजन ऑयल और TV9 भारतवर्ष ने की एक अनोखी पहल और शुरू किया गल्फ ट्रैक्टर उत्सव का सफर। इस पहल के जरिए हमने किसानों के संघर्ष और मेहनत को बनाया और दमदार। हम लास्ट 3 इयर्स से हमारे किसान भाइयों के लिए ये गल्फ सुप्रीम ट्रैक्टर उत्सव जो है एक स्पेशल इवेंट है हमारा, जो हम मना रहे हैं उनके साथ। इस उत्सव में हम हमारे प्रोडक्ट गल्फ XHD सुप्रीम प्लस के बारे में जो जानकारी है एक रोमांचक और एक नए अंदाज से पेश करते हैं, जिससे हमारे किसान भाई आए, इस उत्सव में शामिल हुए और उनको भी मजा आए और एक नए तरीके से वो समझे इस प्रोडक्ट के बारे में। 10 नवंबर को सहारनपुर से शुरू हुआ यह सफर मेरठ, मुरादाबाद, हरदोई, महाराजगंज, वाराणसी, मिर्जापुर, उन्नाव होते हुए बाराबंकी पहुंचा। इस आयोजन में सैकड़ों की तादाद में किसान भाइयों ने अपने ट्रैक्टर का इंजन ऑयल चेंज कराया और ट्रैक्टर को फिट रखने के टिप्स लिए। यहाँ आयोजित कई प्रतियोगिताओं में किसान भाइयों ने हिस्सा लिया। उन्होंने यहाँ थोड़ी मौज और थोड़ी मस्ती भी की, साथ में स्टंटबाजी का मजा लिया। सभी 9 जिलों में से एक एक किसान बना दमदारों का दमदार, जिन्हें इनाम में सोने का सिक्का दिया गया। स्वाभाविक रूप से देश बहुत बड़े तेजी के साथ जो है वो यंत्रीकरण की ओर जा रहा है और खासतौर पर कृषि क्षेत्र के भीतर यंत्रीकरण का एक विशेष महत्व है। सरकार ने भी बड़े पैमाने पर कृषि यंत्रीकरण किए जाने की दृष्टि से विभिन्न योजनाओं को किसानों के बीच में डाला है और उसका फायदा हमारे किसान भाई उठा रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से आपके इस प्रयास से जो है वो कृषि क्षेत्र के भीतर ट्रैक्टरों की उपयोगिता बढ़ेगी। 9 जिलों से होकर गुजरे इस सफर का समापन हमने किया कृषि सम्मेलन के मंच पर। गल्फ XHD सुप्रीम प्लस इंजन ऑयल और TV9 भारतवर्ष ने लखनऊ में कृषि सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें 9 विजेताओं में से बने दमदारों के दमदार 3 किसान भाइयों को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी ने सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश के किसानों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें देकर कृषि जगत को और खुशहाल बनाने के लिए यूपी सरकार लगातार कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के इन्हीं प्रयासों पर कृषि सम्मेलन के मंच पर हमने खास बातचीत की उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी CM डॉक्टर दिनेश शर्मा जी से। देखिए, भारतवर्ष की जो आत्मा है वो गांवों में निवास करती है और जो हमारा अन्नदाता है वो भारत की अर्थव्यवस्था का संतुलन स्थापित करने वाला एक मापदंड है। और भारतवर्ष ऐसे देश में जहां अधिकांश पहले तो हमारा 85% करीब था, अब 70 से ऊपर प्रतिशत भाग जो है वो लोग कृषि पर आधारित हैं। आज वो आसानी से सरकार सब्सिडी देते हुए, चाहे वो कृषि के उपकरण हो, यंत्र हो, चाहे खाद्यान्न हो, चाहे बीज हो, चाहे खाद हो, इनको उपलब्ध कराने की प्राथमिकता के तौर पर काम करती है। अगर अब हम किसान को सक्षम बनाने के लिए हम काम करेंगे, उसकी आने वाली कठिनाइयों को रोकना पड़ेगा। 1960 में अगर आप देखो तो ट्रैक्टर हम इंपोर्ट करते थे। 1974 में हमने पहला ट्रैक्टर बनाया। आज की स्थिति क्या है? आज 10 लाख से ऊपर ट्रैक्टर्स हम बना रहे हैं और उत्तर प्रदेश में हम सब्सिडी पर भी किसानों को देकर सस्ते जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स के साथ साथ जिस प्रकार की भी तमाम योजनाएं और चलाई हैं, जिसमें हमको यंत्र उपकरण के साथ साथ ट्रैक्टर्स भी हम सस्ते दामों पर उपलब्ध करा रहे हैं। बात जब किसानों की हो तो कृषि जगत के एक्सपर्ट्स की राय के बगैर अधूरी है। इसी उद्देश्य के साथ कृषि जगत के कई दिग्गजों को हमने कृषि सम्मेलन के मंच पर आमंत्रित किया,
जिसमें शामिल थे गल्फ ऑयल के मार्केटिंग हेड अमित गेजी, जिन्होंने बताया कि कैसे तकनीक के नए आयाम से खेती के तरक्की के रास्ते खुल रहे हैं। देखिए, हम किसानों को एम्पावर कर रहे हैं बाय पावरिंग देयर ट्रैक्टर्स। अभी नई नई तकनीकें फार्मिंग में आ रही है और ट्रैक्टर्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक इन फार्मिंग, मॉडर्न टेक्निक इन फार्मिंग आई वुड से। तो आपने जो पंजाब हरियाणा से कंपैरिजन किया, तो वो वहाँ पे इसलिए इतना जल्दी इतना आगे बढ़ गया था फार्मिंग कुछ सालों पहले तक, बिकॉज दे अडॉप्टेड ट्रैक्टर्स वेरी क्विकली, एंड नाउ दैट इज़ हैपनिंग इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा ट्रैक्टर्स का अब चलन हो रहा है। इनफैक्ट इट इज़ द स्टेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स, और हम किसानों को हेल्प कर रहे हैं उनके ट्रैक्टर्स का पावर आउटपुट बढ़ा के। हमारा जो XSD सुप्रीम प्लस इंजन ऑयल है वो ये प्रॉमिस करता है और डिलीवर करता है कि आपके ट्रैक्टर का पावर आउटपुट मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको मिलेगा। तो एक तरीके से फार्मर की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, किसानों की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। और हम ड्रेन इंटरवल पे भी काम कर रहे हैं कि ट्रैक्टर ज़्यादा देर खेत में रहे तो उसको इंजन ऑयल चेंज के लिए बीच में जाना ना पड़े। तो पूरे सीज़न में जैसे 600 घंटे लगातार चलने का हमारा इंजन ऑयल का वादा है, तो वो भी एक तरीके से एम्पावर कर रहा है फार्मर को कि उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा है। सो दैट्स हाउ वी आर हेल्पिंग। हमारे कंपनी में हमने ये कल्चर लाया है कि खुद जाके किसानों से बात करें और समझे कि उनकी नीड क्या है, वो लोग ट्रैक्टर से क्या चाहते हैं, फार्मिंग से क्या चाहते हैं। तो हमने वहीं से देखा कि वो ये चाहते हैं कि ट्रैक्टर से मैक्सिमम टू मैक्सिमम उनको प्रोडक्टिविटी मिले, एंड दैट्स हाउ वी केम अबाउट दिस दमदार फार्मूला कि दमदारों का दमदार, उनको एक दमदार ट्रैक्टर चाहिए जिससे कि उनकी प्रोडक्टिविटी बनी रहे, और वो दम उनके ट्रैक्टर को हमारा ऑयल देता है। इसके साथ हमारे इस मंच पर मौजूद थे लखनऊ के सिडबी के जनरल मैनेजर राजीव कुमार और लखनऊ के नाबार्ड के CGM DS चौहान। इसके अलावा ऑर्गेनिक इंडिया के COO बलराम सिंह भी हमारे साथ इस मंच पर जुड़े। इन सब ने हमें बताया कि कैसे अच्छे बीज, खेती की आधुनिक तकनीक, अच्छे ट्रैक्टर्स और फार्म इक्विपमेंट के जरिए जमीन सोना उगलने लगती है। कोविड के दौरान, कोविड जैसी विषम परिस्थितियों में, और इस देश में विषम परिस्थितियां कोविड से पहले भी बहुत रही हैं, लेकिन एक सेक्टर है जिसने अपना रिसिलेंस, जिसको कहते हैं कि जो उनकी कर्मठता है, उसने इस देश को कभी झुकने नहीं दिया, और वो कृषि क्षेत्र है। तो हमारी उपलब्धि, तो मैं ये मानता हूँ कि सबसे कम आमदनी पाने के बावजूद, सबसे ज़्यादा दुनिया में जोखिम भरा काम करने के बावजूद देश के कृषक, देश के अन्नदाता और उससे जुड़े जो भी हमारे और स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब ने इस देश को खाद्य सुरक्षा दी। उद्योगों का बहुत बड़ा कच्चा माल, रॉ मटेरियल हमारे कृषि क्षेत्र से ही आता है। बहुत सारे जो नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं आजकल, वो एग्रो रिलेटेड फील्ड्स में ही स्टार्टअप्स आ रहे हैं। इनोवेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, नई तकनीक एग्रो रिलेटेड फील्ड्स में, एग्रो प्रोसेसिंग में, डेयरी सेक्टर्स में, मीट प्रोसेसिंग सेक्टर्स में, सभी में नई तकनीक आ रही है। तो मुझे लगता है कहीं इन सब की वजह से और कृषि को भी साथ में ही उसी स्पीड से बढ़ेंगे। ये एक टेम्परेरी फिनोमेना है कि ऐसा लग रहा है कि MSME सेक्टर ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, बट ऐसा नहीं है, दोनों को साथ में ही चलना होगा। किसानों के साथ हम 20 साल से काम कर रहे हैं। हमारा अप्रोच ये रहा है कि जो समग्र उन्नति होनी चाहिए, और जो भी उपक्रम से जुड़े हुए जो भी हिस्से हैं, जिसमें कि ज़मीन है हमारी, मदर अर्थ है, देन किसान है, और जो कंज्यूमर है, उसको कैसे, मतलब जो भी हम करें उस सबको एक जैसा फ़ायदा होना चाहिए उससे। तो हमारा जो किसानों के साथ, बिकॉज़ हम बहुत ही छोटे किसानों के साथ काम करते हैं, तो हमारा एक बड़ा चैलेंज ये था कि उनकी इनकम कैसे बढ़ाई जा सके। तो हमने सोचा कि क्यों ना हाई वैल्यू क्रॉप्स, जैसे कि हर्बल क्रॉप्स हैं, उनको उगाया जाए। तो तब से हमने शुरू किया है। आज हम 2500 से ऊपर किसानों के साथ काम करते हैं, 1000 टन से ऊपर तुलसी उनके साथ उगाते हैं। ऑल दीज हाई वेराइटी, हाई मतलब वैल्यू क्रॉप्स हमने इंट्रोड्यूस करी किसानों के साथ काम करते हुए, और किसान बहुत बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं हमारे साथ। जो 20 साल पहले किसान जुड़े हुए थे, आज भी हमारे साथ जुड़े हैं।
गल्फ XSG, सुप्रीम प्लस इंजन ऑयल और TV9 भारतवर्ष द्वारा आयोजित किए गए इस कृषि सम्मेलन के जरिए हमने जाना कि कैसे आज का किसान पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भरा है। उसका ये आत्मविश्वास और हमारा ये साथ किसान भाइयों को बना रहा है दमदारों का दमदार।